दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो चलिए आइए बैंक निफ्टी की कल की एनालिसिस करते हैं और पता करते हैं कि आज का ट्रेड कैसा था। आज हमको किस में ट्रेड मिला 330 फार्मूला में और हमको कहाँ करना था। जैसे कि मैंने फ्राइडे के दिन में आपको बोला था कि सैटरडे में एनालिसिस ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जो सैटरडे को जो है ये मार्केट इतना सा छोटे से टाइम के लिए ओपन था, ठीक है। और आज जैसे कि आज मंडे, तो मंडे जब आया तो मंडे आने के बाद में ये और ये और ये एक बहुत छोटे से गैप में था और ऑलरेडी हमारा जो है प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही ओपन हुआ था मार्केट, ठीक है। तो अब प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में सुबह सुबह ट्रेंड लग गया था। ट्रेंड लगने के बाद में एक रेजिस्टेंस पे आ गया। रेजिस्टेंस पे आने के बाद में यहाँ पे एक इसने टीआरएस दिया, ठीक है। ये टीआरएस जो दिया इसने, लेकिन ये टीआरएस जो था वो इनवैलिड था, ठीक है। इनवैलिड क्यों? एक्चुअली वैलिड भी बोल सकते हैं इसको, बट हमको इस पर ट्रेड लेना नहीं था। ट्रेड क्यों नहीं लेना था? क्योंकि हम क्या ट्रेड करते हैं 330 में कि कंफर्मेशन के लिए कि जो डे का जो हाई होता है, अगर उसके ऊपर से अगर कोई टीआरएस बनता है और उसका लो ब्रेक करता है तो हम पुट की एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक और ये दो, ठीक है। ये कैंडल मिलके बेरिश एनगल्फिंग बना था, लेकिन ये डे लो के बीच नीचे से बना था, मतलब डे हाई के नीचे से बना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी एंट्री हुई और ये डे लो जो है यहाँ तक हमारा पहला टारगेट था और ये पीडीसी दूसरा टारगेट था और ये पीडीएल तीसरा टारगेट था, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3। तो जो पहला टारगेट था वो 1:3 के कंपैटिबिलिटी में नहीं था, ठीक है। तो 1:3 के कंपैटिबिलिटी में नहीं होता है तो हमको ट्रेड नहीं लेना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या हुआ ये हमारा डे लो था, ठीक है। तो ये डे लो के नीचे यहाँ पर आया, मतलब आज डे लो इसने तोड़ा और यहाँ पर ये नीचे आया। नीचे आने के बाद में फिर इसने यहाँ पे आके एक टीआरएस दिया, ठीक है। तो वो टीआरएस कौन सा था? वो ये वाला टीआरएस था, ये और ये वाला, ठीक है। ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर इसके बाद में थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो मिला के क्या हुआ, ये टोटल 4, मतलब 2 बार हमको बुलिश का टीआरएस मिला, ठीक है। और बुलिश का टीआरएस हमको इसमें एंट्री क्यों लेनी थी? यहाँ पर हमको इसमें यहाँ पे एंट्री क्यों लेनी थी? क्योंकि ये जो डे हाई है तो इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर ये पीडीसी को टच करके बनाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका मिनिमम 1:3 का ये रिवॉर्ड बन चुका था, ठीक है। तो जब 1:3 का रिवॉर्ड बन जाता है तो आपको ये आपका पहला टारगेट हो जाता है। तो ये पहला टारगेट आपको इधर मिला, इधर मिलने के बाद में यहाँ तक आया इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको टारगेट बुक करना था, ठीक है। फिर उसके बाद में ये एक और एंट्री बनती थी आपकी, ये सेकंड एंट्री, ठीक है। ये सेकंड एंट्री इसने डे हाई के ऊपर जाके इसने कंफर्मेशन दिया, तो जिसने जो भी कॉल में था वो एग्जिट कर सकता था। और यहाँ पे तो हमारी ऑलरेडी पीडीएच के ऊपर हमारा गोल्डन रूल है कि हमको सेल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये एंट्री बनी, कौन सी एंट्री? ये पहला कैंडल और ये दूसरा कैंडल, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिला के और एकदम छोटा है, ठीक है। ऊपर से इसने ये डे हाई को और भी टच करके फिर ये नीचे लाया और इसने यहाँ पे हमको एंट्री दी, ठीक है। तो ये एंट्री क्यों वैलिड है? क्योंकि यहाँ तक जो है, मतलब जब यहाँ पे एंट्री मिली तो इसके नीचे डेफिनेटली जाएगा डे लो, नया फिर से एक नया डे लो बनाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ पे जो है वो ग्रेटर देन 1:3 का रिवॉर्ड है, ठीक है। तो वो यहाँ तक आया और इसने यहाँ तक अपना टारगेट दिया। तो ये जो ये पीडीएल है इसने यहाँ तक अपना टारगेट दिया, ठीक है। तो ये टारगेट देने के बाद में फिर मैंने कल एक और वीडियो डाला था SMA 22 का ट्रैप फाइंडिंग करके, ठीक है, कि उसके ऊपर हमको कैसे ट्रेड करना है अगर आपको पूरा 330 फार्मूला नहीं आता है। तो मैंने उसमें एक रूल बताया था, वो रूल जो है वो रूल यहाँ पर जो है वो एक्टिव हुआ, ठीक है। कहाँ पर एक्टिव हुआ? मैंने टेलीग्राम में भी डाला था। वो रूल जो है यहाँ पर एक्टिव हुआ, ठीक है। ये कैंडल और ये कैंडल, मैंने ये बताया था कि अगर ये बेरिश का अगर टीआरएस बनता है, ठीक है, और ये इसके ऊपर क्लोज होता है, जबकि जाना इसको नीचे चाहिए था नहीं, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना ऊपर की तरफ गया, ठीक है।
तो तकरीबन अराउंड जो है इसने 150 पॉइंट प्लस इसने हमको इसमें दिया इंडाइसिस में। तो आईटीएम और एटीएम में ऑलमोस्ट अराउंड 100 पॉइंट्स इसने हमको दिए। ठीक है, तो ये आज का ट्रेड था। अब कल देखेंगे कि कल क्या ट्रेड होगा। ठीक है, अब कल देखिए कल कैसा होगा। अगर कल मार्केट अगर ओपन होता है तो हमारे लिए जो है ये जो है एक पीडीएच होगा। ठीक है, और ये जो है हमारे लिए एक पीडीएल होगा और यहाँ पे एक पीडीसी होगा। ठीक है, तो कल के लिए हमको मार्केट में क्या है, पुट की एंट्री ढूंढनी है। भले आपको बाई की एंट्री मिले, ठीक है, भले आपको बाई की एंट्री मिले, लेकिन उसमें नहीं रहना है, क्योंकि अगर बाई की एंट्री मिली तो फिर करंट डे का हाई क्रॉस करके फिर से वो आके आपको सेल की एंट्री देगा। ठीक है, तो अब हमारा गोल्डन रूल्स जो है वो हमको फॉलो करना है। गोल्डन रूल्स हमारा क्या है कि पीडीएच पे हमको सेल करना है और पीडीएल पे हमको बाय करना है। ठीक है, तो कल मार्केट किधर भी ओपन हो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर गैप अप अगर ओपन होता है यहाँ पे, अगर गैप अप अगर यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद में अगर ट्रेंड लगे या ट्रैप लगे, ठीक है, ऑलमोस्ट तो ट्रैप ही लगेगा। 60-70% जैसा दिया है सिनारियो आज का, तो ट्रैप लगेगा। ट्रैप लगेगा तो मार्केट जब एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा और यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पीडीसी का अगर 1:3 का अगर रिवॉर्ड है तो ही आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है, अदरवाइज़ नहीं बनानी है। ठीक है, और अगर गैप अप अगर ओपन नहीं हुआ, अगर बाई चांस अगर कभी गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर बाई चांस अगर कभी अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, तो जब गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में अगर इतना नीचे तक आया, इतना नीचे आने के बाद में आपको अगर ये वाला ट्रेड अगर मिल रहा है, यहाँ पे अगर बाइंग टीआरएस मिल रहा है, तो आप एक छोटा सा आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, स्कैल्पिंग क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पहला टारगेट है वो बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, तो स्कैल्पिंग कर सकते हो आप। लेकिन ये जब ये इसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे अगर ये भले आपके पीडीएच को टच ना भी करे, पीडीएच को टच ना भी करे और अगर उसके पहले अगर कोई टीआरएस बन गया आपका, ठीक है, पहले अगर सेल का कोई टीआरएस बन गया, तो आपको एंट्री लेनी है। 1:3 से ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये पीडीसी टेस्टेड हो चुका है, तो ये पीडीसी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो आपको 1:3 का कैसा, तो आपका पहला टारगेट जो है ये डे लो रहेगा। करंट डे का जो लो है वो यहाँ तक रहेगा। ठीक है, और उसमें आपका ऐसे में इस तरीके से रहेगा। फिर अगर ये नीचे की तरफ आ गया, फिर ये ऐसा ऊपर की तरफ एक बार गया, तो यहाँ पे वापस से क्या करेगा, ट्रैप लगा के ये फिर से नीचे की तरफ आएगा, फिर इतना आएगा, फिर ये वापस आएगा इधर, फिर से एक ट्रैप लगा के फिर ये नीचे की तरफ आके एक पीडीएल की ये टारगेट आपको पूरा कर सकता है। ठीक है, और अगर आते आते अगर बेरिश में बाई चांस अगर ट्रिपल टी लग गई, ठीक है, ट्रिपल टी लग गई, तो ये सेम डे आपको इतना बड़ा टारगेट दे के चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप सिनारियो याद रखिए, कभी भी आप ट्रेड करोगे तो करंट डे का हाई और लो इसको ध्यान में रख के आप अपना 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कीजिए। ठीक है, वो हिसाब से आप अपना टारगेट देख सकते हो। ठीक है, अभी आज जैसे कि देखिए, अगर कोई एसएमए पे अगर एंट्री लिया होता, ठीक है, आपकी एंट्री तो लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट बन चुकी थी, ये वाले जोन में आपकी एंट्री बन चुकी थी। अगर आप यहाँ पर भी नहीं लिए हो, यहाँ पे भी बन चुकी थी, यहाँ पे भी बन चुकी थी। ठीक है, अगर एसएमए के ऊपर आप एंट्री लेते हो, तो ये आपका देखिए करंट डे था। ठीक है, करंट डे हाई इतना था, तो इसको तोड़ना था करंट डे को हाई को। तो देखिए ये यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से आगे फिर से नीचे चला गया, लेकिन ये नीचे गया। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, अगर ये नीचे जाता है तो ये ऊपर आने के लिए ही जाता है वापस, क्योंकि ये एक रिटेस्ट करता है यहाँ पे इतना एक रिटेस्ट करता है। तो ये रिट्रेसमेंट लेके फिर से ये देखिए, फिर से ये आके इसने अपना डे हाई तोड़ा ही तोड़ा। मैंने आपको बहुत बार समझाया कि ये डे हाई का टारगेट जब तक नहीं बनाएगा तब तक ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब इसने अपना ये करंट डे का हाई बना लिया। अब कल जब ये पीडीएच के आसपास भी रहेगा या पीडीएच के नीचे या थोड़ा सा भी पीडीएच के ऊपर रहेगा, तो आपको कैसे भी करके आपको सेल की एंट्री में ढूंढना है। ठीक है, अभी जब तक अभी ये टारगेट नहीं मिल जाता तब तक आप डेली सेल की एंट्री ढूंढोगे। बाकायदा अगर
कल या परसों या कुछ और बन चुका फॉर्मेट, या कल कुछ और बन चुका फॉर्मेट, तो उस हिसाब से फिर हम हमारे जो बैंक निफ्टी के जो 330 फार्मूला के रूल्स है हम उसको फिर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज भी मैंने जो टेलीग्राम में जो बताया था, अगर उसको किसी ने फॉलो किया है और अगर आपको 330 फार्मूला नहीं भी आता है तो ऐसे में 22 के मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो देख के भी आप अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हो SMA के ट्रेंड को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो कल की एनालिसिस के लिए बस इतना ही था। ये जो चीज़ है ये आप बस ध्यान में रखिए, ये वाली चीज़। ठीक है, बस इतनी चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 1:3 का रिवॉर्ड आपको मैनेज करके चलना है। ठीक है, तो चलो फिर कल मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय।